गाइस, आज हम जा रहे हैं ऐसी जगह पे जो बचपन में हमारी फेवरेट हुआ करती थी। वो जगह क्या है, वहाँ क्या नया होगा और क्या कुछ इस वीलॉग में आप देखेंगे। तो साथ रहिए और देखिए कि हम आज कहाँ जा रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर कहूँगी, ये वादा भी है कि बचपन की यादें ताज़ा ज़रूर होंगी आज। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं चिड़ियाघर में और मैंने जैसे कहा था कि बचपन की यादें ताज़ा हो जाएंगी, तो आज आपको हम बताएं कि चिड़ियाघर की सैर जो कि हम शायद बचपन में ही किया करते थे, तो आज करेंगे और देखेंगे कि यहाँ कुछ बदला है या फिर वही माहौल है। लेकिन आज यहाँ लाने का जो मकसद था वो ये था कि यहाँ चिड़ियाघर में जो है वो बहुत से नए नन्हे मेहमान आए हैं जिनसे मैं चाहती थी कि मेरे व्यूअर्स भी मिलें और वो एंजॉय करें। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि ये थोड़ा सा व्यू है चिड़ियाघर का, जो कि आप देख रहे हैं मेरे अकब में भी बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा इस वक्त दिखाई दे रहा है। एक बीनी एरिया है, कराची वाले जो हैं वो पौधों के लिए तरसते हुए दिखाई देते हैं। साथ ऑक्सीजन बहुत अच्छी हमें यहाँ मिल जाती है, साफ़ सफाई का बहुत इंतज़ाम है। आगे देखेंगे कि जानवरों का कितना ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि बहुत सी खबरें गर्दिश करती हुई हमें सोशल मीडिया पे भी दिखाई दी। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से जानवर को यहाँ ख्याल रखा जा रहा है, नन्हे मेहमानों को किस तरह से वेलकम किया गया है और लोग क्या कहते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। इस वक्त मैं पहुँच चुकी हूँ फैलो डियर के पिंजरे के बाहर और यहाँ जो है वो जिन नन्हे मेहमानों की आमद हुई है उनका क्या खाना पीना है, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से हैं। हर पिंजरे में, सिर्फ फैलो डियर नहीं, गार्डन के हर पिंजरे के बाहर आपको उसकी पूरी हिस्ट्री लिखी हुई होगी जानवर की, ताकि आप अपने बच्चों को भी बता सकें और उनके बारे में आपके पास भी मालूमात हो। तो इस वक्त फैलो डियर के पिंजरे के बाहर मौजूद है। यहाँ देखते हैं कि ये फैलो डियर कहाँ से बिलोंग करते थे। ये यूरोप के फैलो डियर्स हैं जिनके यहाँ पर नन्हे मेहमानों की आमद हुई और 10 नए नन्हे मेहमान यहाँ आए हैं। उनका खाना पीना जो है वो यहाँ लिखा गया है कि लहसुन, गाज, ये चना वगैरह ये चीज़ें खाते हैं, जो कि इसके अलावा अगर कोई बंदा अपनी खुशी से लाता है और देने की कोशिश करता है, वो ये खा तो नहीं सकते, लेकिन वो उनकी अपनी खुशी होती है। इसी के साथ में अगर आपको बताऊं कि यहाँ जो है इनके जो 7.5 महीने का ड्यूरेशन होता है, इसी के साथ पिछले साल भी हमने देखा कि फैलो डियर के घर नन्हे मेहमानों की आमद हुई और इस साल फिर से नन्हे मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। और अब यहाँ गार्डन के अंदर 12 बच्चों की पैदाइश हुई है और आने वाले दिनों में भी इंशाल्लाह उम्मीद जाहिर की जा रही है इंतज़ामिया की जानिब से कि नन्हे मेहमान जो हैं वो फिर अपने आने का पता दे रहे हैं। जब मेरी यहाँ के स्टाफ से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये उन्हें उनके बच्चों की तरह रखते हैं। तो यहाँ उनके स्टाफ मेंबर्स भी मौजूद हैं, उनसे भी थोड़ी सी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ आप कब से हैं गार्डन में? थोड़ा सा अगर आप लाउड बोलेंगे तो हमारे लोग सुन सकेंगे। क्या कहना चाहेंगे, कब से आप यहाँ पर हैं गार्डन में? कराची में मैं 24 साल से हूँ। 24 साल में मतलब अपने बच्चों से जितनी मोहब्बत होती है इन जानवरों से आपको उतनी ही मोहब्बत है या उससे कम? नहीं, ज़्यादा होती है जनाब, क्योंकि हम ज़्यादा वक्त उनको देते हैं। अच्छा, 24 सालों में कोई एक ऐसा वाक़या जब आपकी आंखों से आंसू निकल जाए, कुछ ऐसा देख के कि आपका दिल बर्दाश्त नहीं कर सका हो, कोई जानवर बीमार हो गया हो या कुछ ऐसा? ऐसा होता है क्योंकि यहाँ पर जब हम बीमार होते हैं तो हमें दुख होता है कि हमने इतने प्यार से पाला है, ख्यालदारी करते हैं, फिर बीमार हो जाते तो हमें दुख महसूस होता है। ये वो स्टाफ है जिनका जज्बा आप देखें कि वो यहाँ ड्यूटी से ज़्यादा टाइम दे रहे होते हैं और यहाँ पर वक्त गुजार रहे होते हैं और वो इन जानवरों को अपने बच्चों से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो इन मोहब्बत करने वाले लोगों की इज़्ज़त करें, इनको इज़्ज़त दें, क्योंकि ये लोग यहाँ काम ज़रूर कर रहे हैं लेकिन यहाँ अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए इनको जो है लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने अमल से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे होते हैं। तो हम अंदर चलते हैं और देखते हैं फैलो डियर के बच्चे और फैलो डियर्स कैसे लग रहे हैं, क्योंकि अंदर का मुशाहिदा बहुत कम लोगों को नसीब होता है। तो चलिए मेरे साथ। इस वक्त मैं पहुंच चुकी हूँ फैलो डियर के पिंजरे में और यहाँ थोड़ी सी सरगोशी से बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो नन्हे बच्चों की आमद हुई है तो उनकी माँ बहुत चौकन्नी है और इस वक्त यहाँ पर आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि इनके खाने पीने का टाइम हो गया, लेकिन ये जो है बहुत फुर्ती वाले होते हैं, उछल कूद अटखलियाँ करना, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट इस तरह करते हैं। लेकिन इनके जो बच्चे हैं वो बहुत क्यूट हैं, आपको दिखाएंगे कि वो कैसे हैं और कितना इंजॉय करते हैं।
बहुत पसंद है। मेरा दिल चाहता है कि मैं उन्हें पकड़ लूँ। मुझे हिरन के छोटे छोटे बच्चे अच्छे थे। मुझे हिरन के बच्चे छोटे छोटे अच्छे लगते हैं। मैं हिरन के बच्चे छोटे छोटे देखने आया हूँ। सजाद भाई हमारे साथ मौजूद हैं और हम देख लेते हैं। सजाद भाई ये कब हुए हैं डियर के बच्चे? ये कल शाम से बच्चे पैदा होना शुरू हुए हैं इस पिंजरे में, और कल तक की तादाद जो है वो 9 अदद बच्चों की थी। 9 फैलो डियर में हुए थे हमारे पास, और हमारे जो दूसरे पिंजरे हैं उसमें वाइट डियर में एक बच्चा पैदा हुआ था और एक बच्चा हमारा ब्राउन डियर में पैदा हुआ था। और आज जो है कल रात को एक बच्चा और पैदा हुआ है। तो इस पिंजरे में अभी करंट तादाद हो गई है हमारी 10 बच्चों की, और 2 बच्चे हमारे दूसरे पिंजरों में तो 12 हो गए। और ये ब्रीडिंग सीज़न अभी चल रहा है, तो अल्लाह की करम से इंशाल्लाह ये तादाद हमारी बढ़ेगी। माशाल्लाह से 12 बच्चे इस वक्त जो है वो ब्रीडिंग हो चुकी है और अभी ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है। लेकिन एक चीज़ और पूछेंगे सजाद भाई, पैरामेडिक स्टाफ आपका यहाँ पर होता है, ये बच्चे जब से पैदा हुए हैं तब से इनको कितनी बार देखा जाता है, और क्या ये सब सेहतमंद है अल्हम्दुलिल्लाह? या जनाब हमारे पास कराची ज़ू में वेटनरी डॉक्टर मौजूद है, जोलॉजिस्ट मौजूद है, कंपाउंडर मौजूद है, ज़ू ओवरसियर मौजूद है, पूरी हमारी वेटनरी की टीम है। जैसे ही ये बच्चे पैदा होना शुरू होते हैं तो पूरी टीम इनको विज़िट करती है, इनको देखती है, इनकी बराबर निगरानी की जा रही होती है, इनकी वैक्सीनेशन की जा रही होती है। ये पूरा अमल जो है इनकी सेहत को लेके, इनकी माँ की सेहत को लेके हमारी वेटनरी टीम इनको देख रही होती है। डायरेक्टर साहब हमारे खालिद हाशमी साहब जो है उनकी सख्त हिदायत है कि इन पिंजरे की साफ़ सफाई की जाए, ख्याल रखा जाए, माँ और बच्चा को किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो, इनके खाने पीने का ख्याल रखा जाए, हर चीज़ का प्रॉपर निगरानी डायरेक्टर साहब खुद कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर जो है वो नए मेहमानों की आमद हुई है, और इसी के साथ अगर आप मेरे अकब में देखें बहुत छोटे छोटे से ये फैलो डियर्स के बच्चे हैं। ज़्यादा नज़दीक तो मैं नहीं जा पाऊँगी क्योंकि इनका थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन है। ओके, दैट्स अ ग्रेट। ये बहुत करीब है, आप देख सकते हैं कि बहुत छोटा है, बहुत क्यूट है, और इसकी जो नाजुक उसकी जिल्द और वो खुद इतना क्यूट है कि उसके पास जाने का दिल करता है, लेकिन बहुत एहतियात करनी पड़ती है क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं और मतलब इतना उछल कूद करने वाला ये जानवर है। लेकिन इस वक्त इनकी पैदाइश हुई है और ये अपनी माँ से लिपटे हुए होते हैं। छोड़ना नहीं। मेरे अकब में इस वक्त वो नन्हे मेहमान मौजूद हैं और बस अब यहाँ से रुखसत होने का टाइम है, लेकिन मेरा बिल्कुल दिल नहीं है यहाँ से जाने का। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारे बच्चे हैं और ये इतने सॉफ्ट हैं, इनकी बॉडी जो है वो बहुत सॉफ्ट है, इनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। तो मुझे तो यहाँ आके बहुत मज़ा आया। मैं चाहती हूँ आप लोग भी आएँ, एक बार इनसे मिलें, इन्हें देखें और ये देखें कि बहुत जिद्दत आ चुकी है, बहुत अच्छा हो चुका है ज़ू और बहुत से जानवरों की पैदाइश हो रही है। तो अपने मुल्क को, अपने लोगों को भी थोड़ा सा इनकरेज करें। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ रहिए ताकि हम इसी तरह की अच्छी वीडियोस अपने पाकिस्तान को प्रमोट करने के लिए बनाते रहें और आप देखते रहें और दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह इसी दुआ के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।